यति ने, सन्यासी ने कहा महाराज आप एक जन्म की बात करते हो, आपके मस्तक रेखा को देख करके मैंने जान लिया है सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवचा नैवचा, 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं लिखा है महाराज, एक जन्म के लिए परेशान हो रहे। आत्मदेव जी ने कहा महाराज 1 गुना दुख लेकर के आया था, आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो अपने राम बचने वाले नहीं है, मैं आत्महत्या करूंगा। सन्यासी ने कहा महाराज आप जानो, आपका काम जाने, अपने राम तो चले। पंडित जी बहुत चतुर। आत्मदेव जी ने कहा नहीं सरकार, आत्महत्या करूंगा, आपके सामने करूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा, मेरी आत्महत्या के साक्षी बनोगी। ऐ संत को दया आ गई, कहा महाराज नहीं मानते हो, जाओ मैं तुझे एक फल देता हूं। अपनी कमंडलू से एक अमोघ फल निकाल करके महाराज आत्मदेव जी को दिया, कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और 9 मास तक नियम संयम का पालन करेंगी, भगवान ने चाहा अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकर के फल पहुंच गए महाराज आत्मदेव जी अपनी पत्नी के पास। पत्नी को पुकारा, सुनती हो, दौड़ करके आई, महाराज आप तो मरने गए थे वापस चले आए। आत्मदेव जी ने कहा मरना कैंसिल कर दिया, क्योंकि जिसलिए मरने के लिए सोचा था ना, वो पुत्र प्राप्ति का साधन मुझे मिल गया। एक फल दिया है महात्मा ने, इस फल को ले जाना और आप खा लेना, 9 मास तक नियम संयम का पालन करना, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यहीं पर व्यतिक्रम हो गया। महात्मा ने क्या कहा है, फल को ले जाना, अपने पत्नी को खिला देना, और आत्मदेव जी ने क्या कहा, फल को ले जाना, खा लेना। खिला देना और खा लेना, इन्हीं दोनों में अंतर हो गया, क्योंकि माताओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। इनका कोई निर्णय अकेले मन से नहीं होता है। जब तक सखियां सारी इकट्ठा नहीं होंगी, पूरी बातचीत नहीं हो जाएगी, कोई फैसला वहां पास नहीं होगा, तब तक होने वाला नहीं। सारी देवियों का सायंकाल में आगमन हुआ। धुंधली देवी जी ने कहा जी सुनती हो, हमारे स्वामी जी 60 वर्ष के हो गए, हमको लगता है 60 आ गए हैं, बताओ इस बुढ़ापे में ला करके फल दिया है, बोलते हैं कि फल को खा लो आपको बेटा हो जाएगा। बताओ त्रेता युग थोड़ी है, खीर खाने से राम जी पैदा हो जाएंगे। एक बूढ़ी माता उसी में बैठी थी, उन्होंने कहा नहीं बहन खा लीजिए, हो सकता है, और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पति ने कहा है तो सत्य है, सत्य होगा, खा लीजिए। उसने कहा नहीं, अगर मैंने फल को खा लिया मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। पहली बात तो फल को खाने के बाद कहीं फल ने अपना असर दिखा दिया और मुझे परम लाभ प्राप्त हो गया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, घर का कोई काम कर नहीं पाऊंगी, निर्धन हो जाऊंगी, इसलिए मैं फल को नहीं खाती हूँ। फल भक्षेण गर्भा शाद गर्भोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो असक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। घर का कार्य कैसे होगा, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। एक ने कहा सुनती हो, फल को खा लेना, और अगर आपको काम काज की कोई दिक्कत होगी तो अपनी ननद को बुला लेना ना, क्योंकि जब आपको बेटा प्राप्त होगा तो पुरस्कार के लिए, नेगचार के लिए जरूर उनका आगमन होगा, तो क्यों ना 6-7 महीने पहले बुला करके उनसे काम लिया जाए, बाद में 1-2 ग्राम सोना दे करके हर हर महादेव कर दिया जाए। धुंधली देवी ने कहा सुनती हो, मेरी ननद महाचोर है, अगर मैंने उसको बुला लिया ना, घर का सारा माल मत्ता साफ कर देगी, कोई जान ही नहीं पाएगा। यद्यपि इस ग्राम सभा में ऐसी नंदे नहीं हैं, ये वहां की बात है, क्षमा कीजिएगा। महाराज धुंधली देवी के इस वचन को सुनकर के अन्य देवियों ने कहा देवी एक काम करो, फल को खा लीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगी, ननद को भी मत बुलाना। धुंधली देवी ने कहा जानती हो, कहीं मैंने फल को खा लिया और मेरा पेट बड़ा हो गया, गांव में डाकुओं का आतंक हो गया तो सब लोग तो भाग लेंगे और मेरा शरीर बढ़ जाएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी, डाकुओं के हाथ मारी जाऊंगी। एक ने कहा कोई लिखा पड़ी बात है क्या कि आपको जब उधर में लालन आएगा, कोई लाला परम लाभ प्राप्त होगा तो गांव में डाका पड़ेगा। कहा बहन वो भी मान लीजिए नहीं होता है, कहीं गांव में आग लग गई ना, सब लोग तो भाग लेंगे और मेरी शरीर
भारी हो जाएगी, जिसके नाते भाग नहीं पाऊंगी, मुझे तो मरना होगा। दैवात घाटी ब्रजेद ग्रामी पलाएद गड़बड़ी कथम। और महाराज इन सबों से भी बच गई, तो कहीं श्री सुखदेव जी वाली हाल ना हो जाए कि 16 वर्ष तक पेट में ही रहे, पैदा ही नहीं हुए, कहीं वो दशा हो गई तो मैं बिना मौत के मर जाऊंगी, इसलिए फल को नहीं खाऊंगी। इतना कुतर्क कर डाला कि फल को नहीं खाया। संयोग से उसकी बहन आ गई, उसने कहा बहन जी क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हो रही हो। सारी बात धुंधली ने बताया। बहन ने कहा चिंता मत करो, फल खाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, यदि फल से ही पुत्र की प्राप्ति होगी तो गौ माता भी तो बंध्या है, उन्हीं को फल को खिला दो, पता चल जाएगा। रही गई बात आपकी, तो बहनोई जी से नाटक कीजिएगा कि मुझे लाला प्राप्ति की उम्मीद है और हमारे पेट में 10वां बालक पल रहा है, जो जन्म के उपरांत अपने पति के हाथ आपके यहाँ भिजवा दूंगी और आप अपने पति से झूठ बोल देना कि मुझे बालक की प्राप्ति हुई है। धुंधली ने फल को उठाया और गौ माता को खिला दिया है, स्वयं झूठ बोलना प्रारंभ किया। महाराज आत्मदेव जी से रोज कुछ ना कुछ बहाना करती हैं। पंडित जी महाराज सुन सुन करके प्रसन्न होते हैं, मेरे घर पर भी सहनाई बजेगी। समय अपनी गति से चलता रहा। धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया। रात्रि में ही उसके पति ने ला करके धुंधली को दे दिया है। उसके बदले में ढेर सारा धन उसको गट्ठर बांध करके भिजवा दिया। इधर सुबह की बेला हुई, आत्मदेव जी से धुंधली ने कहा महाराज आप तो घोड़ा बेच करके सो जाते हो, पूरी रात मैंने चिल्लाया है, लोगों को बुलाया है, एक ने मेरी बात नहीं सुनी। रात को मुझे बालक पैदा हुआ है, रात को मैंने बच्चे को जन्म दिया है। सुन करके आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। संत विद्वानों को बुला करके सत्यवाचन करवाया है, बहुत सा दान पुण्य किया है। श्रीमद् भागवत में पूज्यपाद व्यास जी ने निवेदन किया, 3 मास के उपरांत गौ माता के उदर से भी एक मनुष्याकार बछड़े का जन्म होता है। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेरभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गौ माता के उदर से एक अद्भुत मनुष्याकार बछड़े का जन्म हुआ, जिनका पूरी काया मनुष्य की है और कान दोनों गाय के हैं। उनका सारा संस्कार आत्मदेव जी ने अपने हाथ से किया है, उन्हीं का नाम होता है गौकर्ण। प्रेम से बोले गौकर्ण जी महाराज की। बीमार जयकारा आप लोग ना लगाएं, मन से बोला करें ना, ऐसा लगे कि कहीं कथा में बैठे। धीरे से बोल देते हैं, लगे कि हाँ आप कथा में बैठी हुई। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब लगा और बोलते बोलते जयकारा हद कर दो, पूरे ग्राम सभा से यमराज का खाता रद्द कर दो। ऐसा जयकारा कथा में होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, समय अपनी गति से चलता रहा। जो संत के प्रसाद के रूप से गौ माता के गर्भ को पाते हैं, उनका स्वभाव, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके बोलचाल सब मर्यादित होते हैं, संस्कारी होते हैं। और जिनका जन्म ही पाप वृत्ति से हुआ है, उनका स्वभाव अलग होता है। श्रीमद् भागवत में पूज्यपाद व्यास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि यत काले न तो जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाराज गौकर्ण जी विद्वान होते हैं, पंडित समान होते हैं, और धुंधकारी महाखल होता है, महादुष्ट होता है। संसार के जितने पाप है सबको धुंधकारी ने करना प्रारंभ किया। एक दिन तो महाराज आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए और अश्रुपात करने लग जाते हैं। बैठ करके निवेदन करने लगे भगवान से, सरकार मैंने कौन सा पाप किया था, ऐसे बालक का जन्म मेरे घर में हुआ। तमाम लोगों के यहाँ कोई शत्रु पुत्र बन करके आ जाता है।
जो बहुत बड़ी अभिलाषा पाले बैठे रहते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त होगा, सारे दुख को दूर कर देगा, धन संपत्ति कमाएगा, वो पुत्र ही ऐसा काम करने लगता है कि बाप के लिए वो शत्रु बन जाता है, परिवार के लिए शत्रु बन जाता है। आज महाराज आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए, अश्रुपात करने लगे। महाराज गौकर्ण जी ने देखा, पिताजी को रोते हुए आकर के निवेदन किया, महाराज आप क्यों दुखी होते हैं? आपको तो सीधे अब इस मायावी संसार का त्याग करके सब कुछ आपने देख लिया, जो कुछ आपको पाना था, अब इस घर का त्याग करके वनगमन करो, वहां जाकर के भगवान ऋषिकेश की उपासना करो और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप क्यों चिंता करते हो हैं? जब आपके सिर पर भगवान श्री सीताराम जी का हाथ है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बैठ करके रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप वनगमन कर जाओ, वहां जाकर के भगवान की उपासना करो। श्री सीताराम जी से प्रार्थना।